नमस्कार मित्रों, सनातन आस्था चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हनुमान चालीसा 3 दिवसीय साधना बताने जा रहे हैं। हमारे मानवीय जीवन में हर दिन कोई न कोई संकट आता रहता है। वैसे भी देखा जाए तो आज अपने देश की जो लोक संख्या है करीब 150 करोड़ होने को जा रही है और इन 150 करोड़ लोगों में 12 राशियों में ही यह पूरी लोक संख्या विभाजित है। अभी कई राशियों को साढ़े साती का दौर भी चल रहा है। किसी की साढ़े साती पिछले साल 29 मार्च को शुरू हुई तो किसी की दूसरी ढैया चल रही है तो किसी की तीसरी ढैया चल रही है। आमतौर पर सभी मानते हैं कि साढ़े साती में शनि देवता का जो तकलीफ होता है हमें वैसे तकलीफ नहीं होता है। देखा यह गया है कि शनि देव कर्म फलदाता है, शनि देव न्याय करने वाले हैं। फिर भी हमें इन साढ़े साती के समय में बहुत बड़ी तकलीफ़ों का संकटों का सामना करना पड़ता है। मान्यता यही है कि शनि देव अगर आप कृपा करेंगे तो उनके लिए उनकी तो भक्ति करनी ही है, पर अगर हनुमान चालीसा के पाठ अगर करते हैं तो शनि की साढ़े साती में हमको बहुत सारा इसका फायदा मिलता है। तो आइए देखते हैं हनुमान चालीसा की 3 दिवसीय साधना यह कैसी होती है, कैसे करनी चाहिए, इसके क्या फल होते हैं और कब करनी चाहिए, इसकी विस्तृत माहिती हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। कृपया वीडियो आखिरी तक देखें और यह जो 3 दिवसीय हनुमान चालीसा की साधना है इसका आप लाभ उठाएं। तो क्या करना है कि 3 दिवसीय साधना में पहले दिन 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, दूसरे दिन 7 बार और तीसरे दिन 11 बार पढ़नी है। और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आप यह साधना कर सकते हैं। आमतौर पर सुबह का समय पूजा पाठ का होता है, पर सुबह दिन निकलते से तो रात्रि 8 बजे तक माना जाता है कि हनुमान जी राम दरबार में सेवा दे रहे होते हैं और 8 बजे के बाद वह अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह साधना शुरू करें और रात्रि 8 बजे के बाद इस साधना को आप शुरुआत कर सकते हैं। आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर भी कर सकते हैं, पर अगर करें तो रात के 8 बजे के बाद करें और तीनों दिन एक ही समय रखें। ऐसा ना हो कि कभी आज हमने 8 बजे कर लिया, कल 9 बजे किया, फिर परसों हमने रात के 12 बजे किया। साधना में समय का बड़ा महत्व होता है, तो आप कोशिश करें कि इसका एक नियमित समय हो और उसी समय पर यह साधना आपको करनी है। देखिए, साधना के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है और उस चौकी पर एक राम दरबार का फ़ोटो और एक हनुमान जी का फ़ोटो, यह 2 फ़ोटो रखने हैं। और राम दरबार के फ़ोटो के सामने आपको घी का दीपक जलाना है और हनुमान जी के तस्वीर फ़ोटो के सामने आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है। भक्तिभाव से पहले राम जी की और बाद में हनुमान जी की पूजा करें। राम जी को मिश्री का भोग लगाएं और हनुमान जी को इमरती बहुत ज़्यादा पसंद है, या बूंदी के लड्डू, या अगर ये नहीं मिलता है तो आप गुड़ और भुने हुए चने का भी प्रसाद हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं।
तस्वीर के सामने एक लोटा पानी भरकर रखें और पाठ जब आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले राम का भजन करें। राम राम सीताराम, या आप कुछ भी, जो भी भजन आपको राम का आता हो तो वह भजन आप राम का करें। और उसके बाद आप राम स्तुति का पाठ करें और फिर उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब यह साधना आप शुरू करते हैं तो जिस काम के लिए यह साधना आप कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपका संकट होगा कि आप चाहते हैं कि इस संकट का निवारण हनुमान जी करें, तो उसके लिए आपको संकल्प लेना जरूरी है। तो संकल्प लेने की विधि ऐसी है, अपने सीधे हाथ पर जल लेवे, उसमें थोड़ी अक्षत, कुमकुम, फूल रखे और अपनी जो भी इच्छा है कि बताइए हनुमान जी महाराज, हम हमारी फला फला या अमुक अमुक इच्छा को पूरी होवे, यह हमारा संकट है, यह संकट हमारा दूर होवे, इसी के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। ऐसा बोल करके आप ये संकल्प ले सकते हैं। 3 बार हनुमान चालीसा होने के बाद आप हनुमान पहले राम जी की आरती करें, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। यह हो गया आपका पहला दिन। आरती होने के बाद हम जिस आसन पर बैठे हैं वह आसन से उठने से पहले आसन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, थोड़ा पानी नीचे डालेंगे और उस पानी से अपने आँखों को और मस्तक को पानी लगाते हुए कुछ मंत्र बोलेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ऐसा आपको 3 बार बोलना है और वह जल उठा करके आपको अपने माथे और आँखों पर लगाना है। उसके बाद आप तुरंत ही अपना जो आसन है वह आसन उठा करके बाजू में रख देवे। तो ऐसे ही 3 दिन की यह साधना है। बहुत ही सरल और अच्छी साधना है, इसे कोई भी कर सकता है, आप भी करें। और आप पर जो भी कोई संकट हो या कोई आपकी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए इस साधना से आप लाभ उठावें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।